रेडी। चलिए आज हम लोग का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का आज हम लोग का दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है। हम लोग चल रहे थे थ्योरी डिफरेंशिएशन का थ्योरी, कुछ फार्मूला पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का थ्योरी। आज हम लोग का डिफरेंशिएशन का थ्योरी का दूसरा क्लास है। हमने कुछ फार्मूला बताया था आपको याद होगा, और कुछ फार्मूला के सहारे हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर चले थे। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। फार्मूला बताया था, हम लोग चल रहे थे, जहाँ तक समझा के छोड़ा था उससे आगे हम लोग चलते हैं। आज बताया था कि अगर कोई दो फंक्शन है, जरा समझिएगा, अगर कोई दो फंक्शन एगो यू एगो भी है और दोनों को हम लोग को डीसी करना है, डी बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है, तो बताया था कि जब दो फंक्शन होता है दोनों को डीसी, अगर बीच में प्लस है तो क्या हम करेंगे, दोनों में डीसी लगाएंगे और जहाँ प्लस वहाँ पे प्लस लिखेंगे। मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी यू बटा डी एक्स और प्लस डी भी बटा डी एक्स, इस प्रकार से बताया था। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल भी बताया था, आज फिर हम लोग रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इधर बटा डी एक्स है, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसा कि एक नियम अभी बताया हम कि यहाँ पे दो फंक्शन जब प्लस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहला में डीसी करते हैं, मतलब पहला में डी बटा डी एक्स लगाएं, फिर दूसरा में डी बटा डी एक्स, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस लिखा। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे साइन एक्स है तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा डी साइन एक्स बटा डी एक्स, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। कॉस एक्स है तो इसमें भी लग जाएगा डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। आइए इसके बाद कल फार्मूला लिखाया था, आपको याद होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इतना कल बताया था। इस पर प्लस वाला पर एग्जाम्पल कुछ बताया था। आज हम लोग आगे चलेंगे माइनस वाला के लिए। बस सेम रूल यही है कि हम लोग यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिएगा, अगर इस प्रकार से आपको फंक्शन दिया हुआ है, उसका डीसी निकालना हो, अगर मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बटा डी एक्स, मतलब एक फंक्शन आपको है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले देखा कि इसमें दो पद है, दो टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब दोनों को अलग अलग लिखा जाए तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स हो जाएगा, अब माइनस डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। आपको फार्मूला कल हमने बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, बीच में माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और dx बटा dx है, x के रिस्पेक्ट में x का डीसी क्या होगा, 1 होता है। ऐसा सब फार्मूला दिखाया हुआ है, आपका ही आंसर हुआ। चलिए प्लस और माइनस दोनों सेम चीज़ है, खाली प्लस रहेगा तो वहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, बाकी सेम नियम सेम रूल इसमें है। आगे चलते हैं गुना वाला के, जरा देखिए फार्मूला आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा। अगर हम लोग गुना में देखें तो बताया था कि गुना वाला फार्मूला किस प्रकार से होगा। गुना वाला कैसे बताया था, अगर कोई दो फंक्शन गुना में हो, मतलब इनटू में हो, अगर कोई दो फंक्शन इनटू में हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगला को बाहर करते हैं। सबसे पहले अगला को बाहर करेंगे तो यू होगा बाहर। देखिएगा, अगला को बाहर करेंगे तो यू होगा बाहर, आप पिछला के डीसी करेंगे, मतलब डी भी बटा डी एक्स हो जाएगा। अगला बाहर, पिछला डीसी, बीच में होता है प्लस, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछला को बाहर करेंगे और अगला को डीसी करेंगे। चलिए इस प्रकार से जब दो फंक्शन मल्टीपल में होगा, गुना में होगा, तब दो फंक्शन को इस प्रकार से डीसी हम करेंगे। आइए जरा इधर देखते हैं, एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं इसको। अगर मान लिया कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपको दिया हुआ है, डी बटा डी एक्स, इसको निकालना है डिफरेंशिएशन। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका डीसी करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नियम क्या बताया हमने, जरा समझिए बढ़िया से। यहाँ पे दो फंक्शन एगो यू एगो भी है, तो सब मान लिया कि साइन एक्स यू है और मान लिया कि कॉस एक्स भी के स्थान पर है, तो हमने नियम बताया गुना वाला के लिए, अगला को बाहर कर दीजिएगा। अगला साइन है तो साइन एक्स को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, पिछला को डीसी निकालना है। पिछला को डीसी निकालना है, मतलब डी कॉस एक्स बटा डी एक्स हो गया। उसके बाद देखिएगा कि गुना में प्लस का प्रयोग है तो यहाँ पे हम भी प्लस लिखेंगे। अगला बाहर हो गया, पिछला डीसी प्लस, उसके बाद फिर पिछला को बाहर करेंगे, पिछला कॉस एक्स है इसको बाहर कर दिया और अगला को डीसी करेंगे, मतलब डी साइन एक्स बटा डी एक्स होगा।
अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। साइन है तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू सटल मतलब गुना हो गया, मतलब इंटू हो गया। यहाँ पे कॉस का डीसी करना है। कॉस का डीसी का फार्मूला कल पार्ट 1 में बताया था। कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा। कॉस है तो कॉस लिखेंगे, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं तो फार्मूला इसका नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ कॉस है तो कॉस लिखाएगा, समझिएगा। यहाँ सटल मतलब हो गया गुना आपका, यहाँ पे डी बटा डी एक्स है मतलब इसका साइन का डीसी। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दिया कॉस एक्स। आप बताइए साइन गुना साइन क्या होगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है बीच में, तो माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा। प्लस कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको अच्छा दिखने के लिए, सुंदर लगने का कीजिए, प्लस वाला को आगे लिख दीजिए, माइनस वाला को पीछे। कॉस स्क्वायर एक्स आई चल जाएगा पीछे, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए ये आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग जब दो फंक्शन गुना में होता है तो उसको हम लोग डीसी करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको सही से उतारिए, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको हम लोग गुना वाला सीख रहे हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन देखिए यहाँ पे एक्स है और दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन गुना में है और दोनों को गुना में है, लेकिन दोनों के हम लोग को डीसी निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो जब भी आपको दो फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक हो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या तो एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, जब उसका हम लोग का डीसी निकालना होता है गुना वाला, खास करके गुना वाला के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला को याद करते हैं जो गुना वाला जो हमको नियम बताता है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मान लें कि यू की जगह है और ये भी की जगह है। अभी फार्मूला बताया कि जो आगे होगा उसको बाहर कीजिएगा, अगला को हमने बाहर कर दिया, और पिछला को डीसी कीजिएगा। अगला को बाहर कीजिएगा, पिछला को डीसी, तो पीछे साइन है तो साइन को हमने डीसी किया, मतलब डी बटा डी एक्स उसके साथ में लिखा। फिर बीच में प्लस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुना में प्लस का प्रयोग ही होता है। और उसके बाद फिर पिछला को बाहर करेंगे तो साइन एक्स हो गया बाहर, और अगला को डीसी करेंगे, मतलब डी एक्स बटा डी एक्स हो गया। जरा फिर से समझिएगा, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। क्या करना है, मान लिया कि यू की जगह है आई भी की जगह है, तो अगला के बाहर, फार्मूला भी याद मत रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगला को बाहर कीजिए मतलब एक्स बाहर, पिछला को डीसी कीजिए मतलब डी साइन एक्स बटा डी एक्स, और बीच में प्लस लिखिए, और फिर पिछला को बाहर कीजिए साइन एक्स, और अगला को फिर डीसी कीजिए डी एक्स बटा डी एक्स। अब देखो बाबू, आपको तो फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला के तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें साइन में डी बटा डी एक्स लगा, और यहाँ डी, यहाँ फार्मूला आपको साइन का डीसी क्या होगा, तो कॉस होगा, और डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डीसी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तो फार्मूला बैठाइए, देखिए ये एक्स हो गया, सटल मतलब यहाँ पे गुना लिखेंगे, और साइन का डीसी कॉस हो गया, अब प्लस यहाँ साइन तो साइन लिखा, और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, 1 हो गया। चलिए गुना होगा तो एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस साइन गुना 1 कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, आप लोग जरा विशेष ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं गुना वाला। चलिए, अगर इस प्रकार से आपको फंक्शन दिया हुआ है, डीसी निकालना है इसका, एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स का, या तो कुछ भी हो, टैन हो, कोई भी दो फंक्शन हो, उसका डीसी निकालना है, तो जरा बताइए क्या करेंगे। बताइए, सबसे पहले किसको आगे, अगला को आगे, अगला को बाहर, एक्स क्यू बाहर, पिछला को डीसी डी टैन एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस पिछला को फिर बाहर करेंगे, पहले अगला बाहर पिछला डीसी, अब फिर प्लस देके पिछला बाहर अगला डीसी डी एक्स क्यू बटा डी एक्स। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आगे है उसको छोड़ दीजिए, सटल मतलब गुना हो गया, और टैन का डीसी बताया, कल बताया था, फार्मूला लिखा था, टैन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस टैन है तो यहाँ पर टैन आगे वाला को छोड़ देंगे, और इंटू मतलब गुना एक्स क्यू का डीसी बताइए क्या होता है, पावर पटक के पावर घटाते हैं, बताया था, पावर पटकाएगा, अब पावर ही घटेगा 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सजा दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको आगे लिख दीजिए ताकि अच्छा लगेगा देखने में, 3x स्क्वायर इंटू टैन एक्स, आपका आंसर हुआ। चलिए, इस प्रकार से, और अपना मन से या किताब से देखिएगा, कोई भी किताब हो, या तो KCC ना हो, या तो NCERT बुक हो,
इनटू वाला क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए अब हम लोग गुना के बाद हम लोग भागा वाला पर सीखेंगे। जब कोई दो फंक्शन मान लिया जाए कि इस प्रकार से हो sin x बटा tan x हो, जब दो फंक्शन हमको दिया हुआ है और वह गुना में नहीं भागा में हो, जब भागा में रहे तो उस फंक्शन का डीसी किस प्रकार से निकलता है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें विशेष प्रकार से बाबू, तब हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। पहले नियम को समझिए कि जब बटा में होता है, जब दो फंक्शन बटा में होता है तो उसका हम लोग डीसी किस प्रकार से करते हैं। तो पहले फार्मूला मैं बता दूं आपको, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए बटा में है तो कोई भी फंक्शन बटा में है तो ऊपर वाला को यू मानना है और नीचे वाला भी मानना है। उस क्या होगा, सबसे पहले हम निचलका को बाहर करेंगे। यहाँ देखिए निचलका को बाहर करेंगे तो भी बाहर हो जाएगा और ऊपरका को डीसी, निचलका को बाहर ऊपरका को डीसी करेंगे। जरा समझिए क्या बोल रहे हैं, निचलका को बाहर और ऊपरका को डीसी करेंगे। भागा में हमेशा माइनस का प्रयोग होता है और गुना में प्लस का, गुना वाला में हमने प्लस बताया, यहाँ भागा है तो माइनस का प्रयोग होगा। क्या बोला फिर से सुनिए, निचलका बाहर ऊपरका डीसी और फिर माइनस ऊपरका बाहर और फिर निचलका डीसी, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बटा में होगा निचलका का स्क्वायर, निचलका का स्क्वायर होगा, मतलब जो भी नीचे में होगा उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। ये आपको डिफरेंशिएशन निकालने का फार्मूला हुआ कब, जब कोई दो फंक्शन भागा में होगा तब। फिर से देखिए हम लिख देते हैं, फिर से ज़रा दिमाग लगाइए जरा क्या यहाँ पे लिखा हुआ था। हमने बताया अभी कि निचलका को बाहर करेंगे ऊपरका को डीसी करेंगे। फटाफट बोलिए, निचलका बाहर ऊपरका डीसी और बीच में माइनस, फिर ऊपरका बाहर निचलका डीसी अब बटा पूरा के स्क्वायर, निचलका के स्क्वायर, निचलका कितना भी, तब भी के स्क्वायर। ये आपको भागा का नियम हुआ जब दो फंक्शन बटा में होगा तब। अब चाहे इसको फार्मूला याद रख सकते हैं, v इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस ई इंटू डी बी बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर, लेकिन इस प्रकार से आपको फार्मूला याद रखने में कुछ कठिनाई होगा। निचलका बाहर ऊपर का डीसी करके याद रखिएगा, बहुत जल्दी याद होगा। अब देखिए इस पर हम लोग कुछ मैथ को हल करते हैं। फार्मूला आप कॉपी में लिख के रखिए बगल में, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको इसी पर बताएंगे। मान लिया कि कोई फंक्शन इस प्रकार से दे दिया आपको, साइन एक्स बटा मान लिया कि x हो गया। बोल रहा है कि बताओ इसका डीसी क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डीसी क्या होगा। तो अभी हमने बताया जब भी कोई दो फंक्शन बटा में हो तो उसका डीसी, उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम निकालें। तो हमने नियम बताया कि जब बटा वाला हो तो सबसे पहले देख लीजिए ऊपरे कौन है नीचे कौन है, ध्यान से सुनिए, ऊपरे कौन है नीचे कौन है। उसके बाद फिर नियम लगाइए, निचला को बाहर करते हैं, निचला x है, x को बाहर किया, ऊपरका को डीसी करते हैं, ऊपरका को हमने डीसी किया। फिर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखा, फार्मूला में ऐसा लिखा है, अभी देखिए लिखा होगा। अब फिर ऊपरका को बाहर करते हैं तो साइन एक्स को बाहर किया, निचलका को डीसी करते हैं तो डी एक्स बटा डी एक्स लिखा, और फिर पूरा को बटा लिखा था फार्मूला में और निचलका के स्क्वायर किया था तो x के स्क्वायर हो गया। समझिए बात को। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बाबू, ये x है तो x लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सटल मतलब गुना हो गया और d बटा डी एक्स जहाँ भी लगा तो समझिए वहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब डीसी का फार्मूला लगेगा। और तो यहाँ पे साइन है तो साइन का डीसी क्या होगा, cos x होगा। माइनस तो हमने माइनस लिखा और यहाँ साइन तो साइन x हो गया। अब dx बटा dx है, जरा बताइए dx बटा dx का वैल्यू कितना होता है, 1 हो गया। अब बटा एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर किया। अब जरा इधर देखिए क्या हो गया, एक्स और कॉस गुना होगा तो एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया और बीच में माइनस है तो माइनस हो गया और साइन एक्स गुना 1 तो कितना हो गया, साइन एक्स हो गया बटा क्या, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग को जब भी दो फंक्शन बटा में होगा तो उसका हम लोग डीसी निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आराम से, बहुत आसान तरीका से हम उसको डीसी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका डीसी ज्ञात करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में
x के सापेक्ष जो क्वेश्चन दिया है उसका आपको डीसी ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बटा में है। हम लोग अभी बटा का नियम पढ़ा कि जब दो फंक्शन बटा में होता है, जब दो फंक्शन बटा में होता है तो हम लोग उसका डीसी किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग अभी जाना कि जब बटा में हो तो निचलका को सबसे पहले बाहर करते हैं। यहाँ पे नीचे कितना है, कॉस है, सबसे पहले कॉस को बाहर करेंगे, कॉस x को बाहर किया, उसके बाद आपको ऊपर का को डीसी करना, निचलका बाहर ऊपर का डीसी और बीच में माइनस और फिर ऊपर का बाहर और निचलका का डीसी। अब बटा पूरा के स्क्वायर, निचलका के स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो नियम बताया, फार्मूला बताया है, जरा समझिए। बटा में रहेगा तो क्या लॉजिक लगाइएगा, चाहे फार्मूला पर बैठाइए तो नियम से सबसे पहले निचलका बाहर, तो cos x को हमने बाहर किया, ऊपर का डीसी डी साइन x बटा dx किया और बीच में माइनस दिया और उसके बाद ऊपर का को बाहर किया और फिर निचलका का डीसी किया, डी cos x बटा dx किया और फिर बटा पूरा को किया और जो नीचे यहाँ है उसका स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर x हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाइए, ये cos है तो cos लिखा आ जाएगा और साइन का डीसी cos x हो गया, माइनस तो हमने माइनस लिखा, साइन तो साइन x लिखा और यहाँ पे cos d बटा dx है तो cos का डिफरेंशिएशन cos का डीसी का फार्मूला लगाना पड़ेगा और cos के डीसी का फार्मूला क्या होता है जरा बताइए, माइनस साइन x आप पूरा बटा, ये कितना हो गया cos स्क्वायर x हो गया। अब जरा बताइए हमको कि यहाँ पे जब cos गुना cos करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखिए cos गुना cos करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बाबू cos स्क्वायर x मिलेगा। ये माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन गुना साइन आपको साइन स्क्वायर x मिलेगा। अब बटा क्या है, cos स्क्वायर x है। चलिए अब एक फार्मूला तो आप लोग जानता ही होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला एक होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला एक होता है। अब बटा नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है और 1 कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। आपका यही आंसर है। चलिए बढ़िया से देखिए इसको और बढ़िया से समझिए। चलिए एक एग्जांपल और लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया आप लोगों के सामने। एक ही जब फंक्शन ये बटा में है तो इसको हम बताइए किस प्रकार से इसको तोड़े, क्या आपसे बनेगा, बना लीजिएगा पक्का? अच्छा ठीक है बन जाएगा, मैं भी समझ गया कि आप बना लीजिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निचलका को बाहर, जैसा नियम अभी बताया आपको, निचलका बाहर ऊपरका का डीसी साइन एक्स डी साइन एक्स बटा डी एक्स, बीच में माइनस, भागा के लिए माइनस। चलिए ऊपरका बाहर और निचलका का डीसी बटा डीएक्स हो गया। बाबू जरा आप ध्यान देना, एक्स स्क्वायर। अब बताइए साइन का डीसी हमने क्या बताया, जो साइन है साइन का डीसी हमने क्या बताया, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स, बीच में माइनस तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और साइन आगे है, इसमें डी बटा डी एक्स नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ साइन के साइन एक्स लिखाएगा। यहाँ पे डी बटा डी एक्स इसमें है, एक्स स्क्वायर का बताइए क्या होता है डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी का फॉर्मूला कितना 2x, सारा फार्मूला लिखाया हुआ है, आपको याद करना ही होगा, तभी आप बढ़िया से समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन को, अन्यथा फिर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको फार्मूला याद नहीं है। इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और बीच में माइनस तो माइनस लिखा, और 2x गुना साइन एक्स तो 2x इंटू साइन एक्स। चलिए आपका ये आंसर हो गया।